Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Low Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये पर्टिकुलर सेशन है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस और ऑफर की कम्युनिकेशन की, या फिर अगर उन दोनों का रिवोकेशन होता है तो उनकी भी कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बेसिकली इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 3, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में। यानी कि चाहे एक्सेप्टेंस हो चाहे ऑफर हो, ऑफर या प्रपोजल सेम चीज़ है, बेसिकली सिनोनिम्स है। तो अगर मैं कभी प्रपोजल टर्म यूज़ करूँ या ऑफर यूज़ करूँ तो समझ जाना कि हम ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना, कैसे उनका कम्युनिकेशन करना है वो वाली चीज़ें, और अगर इन दोनों को रिवोक करना है तो किस तरीके से होगा और कैसे हम लोगों को इनका कम्युनिकेशन करना है, वो वाली सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आ गया हमारा सेक्शन नंबर 3, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में। तो इसकी जो है एक बेसिक सी डेफिनेशन, या ये कह लीजिए कि इसको जो है एक्सप्लेन जिस तरीके से किया गया हमारे बेयर एक्ट में, वो हम लोग देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि प्रपोजल्स का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का प्रपोजल्स के एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, और इनके प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो रिवोकेशन है, उन सब का कम्युनिकेशन होना किस तरीके से ज़रूरी, मतलब किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन करना है, या तो कोई एक्ट करके या फिर ओमिशन करके, जिस भी पार्टी को प्रपोज हो रहा है या कोई पार्टी जो एक्सेप्ट कर रही है, या फिर दोनों पार्टीज में से जो भी पार्टी रिवोक कर रही है उसको, उन चीज़ों में इन तीन चीज़ों का, यानी कि प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का, इनका कम्युनिकेशन और उसका क्या इफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है सेक्शन नंबर 3 में बोला गया है। बेसिकली कोई भी अगर मान लो ए पार्टी है, ए पार्टी ने बी को कोई ऑफर दिया है, तो वो उस ऑफर को किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, यानी कि चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट में हो या फिर उसने ओरली वो किया हो वो चीज़। दूसरी जो पार्टी यानी कि बी पार्टी जो है, उसने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो वो उसका कम्युनिकेशन कैसे करेगा, आइदर इन द रिटर्न फॉर्मेट और ओरली। ठीक है, और अगर इन दोनों पार्टीज को, यानी कि ए पार्टी को अगर अपने ऑफर को रिवोक करना है या फिर बी पार्टी को अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, तो वो चीज़ जो है वो हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 3। अगला सेक्शन जो हमारा आता है वो है हमारा सेक्शन नंबर 4, जो कि बात करता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट होगा। यानी कि एक प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कब होगा, जब वो जिस पर्सन को वो प्रपोजल दिया गया है उसकी नॉलेज में जब वो आ जाए। इसको जो है ना हम लोग एक एग्जांपल से कंप्लीट समझेंगे, एक बारी बस हम लोग ये इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ बोली गई है इस वाले सेक्शन में। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जैसे ही एक पार्टी ने अपना प्रपोजल दूसरी पार्टी को दे दिया और वो दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ गया, तो वहां पर हमारा प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है, खत्म इन द सेंस कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कि अगर हम प्रोपोजर कौन होता है, जिसने कि वो प्रपोजल दिया है, उस बंदे को हम लोग कहते हैं प्रोपोजर। उसके अगेंस्ट अगर हम लोग देखें कि उसके पार्ट पे कब एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होता है, कि जैसे ही जिस एक्सेप्टर यानी कि जिस इंसान को वो प्रपोजल दिया गया है, उसने जैसे ही अपना एक्सेप्टेंस उसको भेज दिया, ठीक है, यानी कि उसकी पावर से निकल गया, एक्सेप्टर की पहुंच से वो निकल गया, वैसे ही हम लोग जो है इसके प्रपोजर के पार्ट पे ये चीज समझेंगे कि एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन ये एक्सेप्टर के पार्ट पे कब कंप्लीट होगा, जब ये प्रपोजर की नॉलेज में आएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है कि रिवोकेशन कब कंप्लीट मानेंगे। तो रिवोकेशन जो है, जो बंदा रिवोक कर रहा है, चाहे एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो चाहे फिर हमारा प्रपोजल का रिवोकेशन हो, तो जो भी पर्सन जो है वो रिवोकेशन कर रहा है, उसने अगर जब उसने जो है उसको ट्रांसमिशन के अंदर डाल दिया, जिस पर्सन को वो भेजना चाह रहा है, तो वहां पर उसका वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि
जो बंदा रिवोक करना चाह रहा है एक्सेप्टेंस को या फिर प्रपोजल को, उसकी पहुंच से जैसे ही वो निकलता है वैसे ही वो सामने वाली उस वाली पार्टी के लिए क्या चीज हो जाता है कि कंप्लीट हो गया रिवोकेशन। और सामने वाली पार्टी के पास में कब होता है, जिसके लिए वो बनाया गया है सामने वाली पार्टी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कब होता है, जैसे ही वो उसकी नॉलेज में आता है तब होता है। इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ऐसे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा ये, फिर हम वापस इसको एक बार देख लेंगे। तो जैसे मान लो ये हमारे पास ना दो लोग हैं, एक हो गई ए पार्टी और दूसरी हो गई बी पार्टी। ये वाला जो है हमारा होता है पोस्टल रूल, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है बना था ना, तो 1872 का है ये बेसिकली एक्ट। तो उस टाइम पे क्या चीज़ होती थी कि लेटर्स, इन्हीं सब का जो है वही था कि लेटर के थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे दोनों पार्टीज। कोई टेलीफोनिक मोड नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था कि आपने जो है व्हाट्सएप कर दिया है या मेल कर दिया, ये वाली सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती थी। तो उस टाइम का है हमारा पोस्टल रूल का। ए पार्टी ने जो है बी को एक ऑफर दिया, ठीक है, उसने ये वाली चीज बोली कि मैं जो है आपको अपनी, उसने लेटर लिखा बेसिकली, ठीक है, ऑफर कैसे दिया है इसने, ए ने जो है बी को एक लेटर लिखा और उसमें ये लिखा कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ठीक। जैसे ही ए पार्टी ने बी पार्टी को ये ऑफर दिया और बी पार्टी के पास जो है ये लेटर जैसे ही पहुंचा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए का जो ऑफर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। जैसे कि मान लो ए ने जो है फर्स्ट को, मतलब 1 अक्टूबर हम लोग ले लेते हैं, 1 अक्टूबर को जो है लेटर लिखा बी को और बी के पास ये लेटर पहुंचा 3 अक्टूबर को। तो यानी कि ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुआ हमारा 3 अक्टूबर को, ठीक है। फिर बी ने क्या किया, बी ने जो है वापस ए को लेटर लिखा अपने एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया लेटर के थ्रू। यानी कि बी ने जो है ये मान लेते हैं हम लोग कि 5 अक्टूबर को जो है इसको लेटर लिखा या लेटर पोस्ट किया, ठीक है, 5 अक्टूबर को हो गया बी के एंड से पोस्ट। तो जैसे ही इसने बी ने इस लेटर को पोस्ट किया, पोस्ट करते ही ये वाली चीज मानी जाएगी कि ए के पार्ट पे एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। हालांकि ए के पास अभी तक वो लेटर पहुंचा नहीं है, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। बी के पार्ट पर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब ए के पास वो लेटर पहुंचेगा। सपोज कि 7 अक्टूबर को ए के पास में लेटर पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या चीज हो गई कि अब बी के पार्ट पे भी वो एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोनों जो पार्टीज हैं वो दोनों के दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंध चुकी हैं। एक बारी फिर से देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए जो पार्टी है ये है ऑफरर, ऑफरर यानी कि जिसने एक ऑफर देना है। ए ने बी को जो है एक लेटर लिखा और उस लेटर में बी ने ये चीज बोली कि मैं आपको अपनी जो कार है वो 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये वाला लेटर ए ने जो है वो पोस्ट किया 1 अक्टूबर को, ठीक है। बी के पास में ऑफर का जो लेटर है वो पहुंचता है 3 अक्टूबर को। तो यानी कि बी के पार्ट पे जो ऑफर का कम्युनिकेशन है वो हो गया 3 अक्टूबर को, यानी कि जिस दिन दूसरा जो पार्टी है यानी कि ऑफरी जो है, ऑफरी के पास जैसे ही उस ऑफर का वो कम्युनिकेशन होगा या वो लेटर पहुंचेगा, उसी दिन जो है उसका कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर क्या है, बी को कंप्लीट करना था, अपना एक्सेप्टेंस देना था, यानी कि बी भी चाहती थी कि वो जो है इनकी कार को 5 लाख रुपए में खरीदे। तो बी ने एक लेटर लिखा ए को जिसमें उसने ये वाली चीज बोली कि मैं जो है आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदना चाहती हूँ। तो बी ने ऐसा लेटर जो है 5 अक्टूबर को लिखा और 5 अक्टूबर को उसको पोस्ट कर दिया। अब क्या चीज होती है कि बी ने जैसे ही ये लेटर पोस्ट किया है ना अपना एक्सेप्टेंस का, वैसे ही ए के पार्ट पे कंप्लीट हो गया है कम्युनिकेशन। लेटर अभी तक ए के पास में पहुंचा नहीं है, लेकिन इसके पार्ट पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब ये जो पार्टी है ये रिवोक नहीं कर सकता, ठीक है, अपने ऑफर से रिवोक नहीं कर सकता। बी के पार्ट पे कब एक्सेप्टेंस को हम लोग कंप्लीट मानेंगे, जब ये लेटर जो है वो ए तक पहुंचेगा। यानी कि 7 अक्टूबर को अगर ये लेटर इसके पास पहुंच रहा है, इसकी नॉलेज में जैसे ही आ गया वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके एंड से भी एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ये होता है हमारा एक्सेप्टेंस का और ऑफर का यानी कि प्रपोजल का
कम्युनिकेशन। अब अगर हम लोग रिवोकेशन की बात करते हैं तो रिवोकेशन में क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ऑफरर का रिवोकेशन, यानी कि वो अपने ऑफर को रिवोक कब कब कर सकता है। अगर पोस्टल वाले रूल में ही देखें तो जैसे कि 1 अक्टूबर को जो है ए ने अपना ऑफर लेटर जो है वो बी के पास पहुंचाया, ठीक है, और ये इसके पास पहुंचना है 3 अक्टूबर तक। लेकिन अगर ये 3 अक्टूबर से पहले पहले ये चीज़ बोल देता है, यानी कि किसी और फास्टेस्ट मोड के साथ में अगर ये बी तक ये चीज़ पहुंचा देता है कि मैं अपना ऑफर जो है वो रिवोक कर रहा हूं, तो फिर इसका ऑफर जो है इसके रिवोकेशन का कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑफर रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर बी की नॉलेज के अंदर ये ऑफर पहुंच गया तो फिर ए का जो राइट है रिवोकेशन का वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ए उस टाइम पीरियड के बाद, वो लेटर पहुंचने के बाद इस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस का हम लोग कब मानते हैं कि जैसे ही बी ने जो है मान लो 5 अक्टूबर को उसको अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, ठीक, लेकिन उस वाले लेटर के पहुंचने से पहले बी का जो है वो थोड़ा सा दिमाग चेंज हो गया और उसको ये वाली चीज़ हो गई कि यार मेरे को ना सेम कार जो है अच्छे ऑफर में कहीं और से मिल रही है, ठीक है, ऐसी ऐसी कोई डील उसके पास में आ जाती है, तो वो क्या चीज़ करेगी कि ये भी एक फास्टेस्ट मीन को यूज़ करके किसी और मोड के थ्रू, जैसे कि पहले के टाइम पे लेटर की जगह पे एक टेलीग्राम भी चलता था जिसमें कि तुम एक लाइन में खत्म करके अपनी चीज़ें लिख के भेज सकते थे, ऐसी चीज़ें भी होती थी। तो मान लो इसने इसको टेलीग्राम भेज दिया कि मैं जो है अपना एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक करना चाहती हूँ। तो इसने जैसे ही वो चीज़ भेजी इसके पास में, तो इसका एक्सेप्टेंस के लेटर पहुंचने से पहले जो है उसके पास में उसका रिवोकेशन का लेटर पहुंच गया। तो यहाँ पर जो है बी के पार्ट से रिवोक हो जाएगा। बी के पास में वो वाला टाइम पीरियड रहता है कि इसकी नॉलेज में जो ऑफरर है, ऑफरर की नॉलेज में जो है एक्सेप्टेंस अभी तक पहुंचा नहीं था, इस वजह से पहले जो है रिवोकेशन पहुंच गया, तो ये टाइम जो है यहाँ पर वो रिवोक कर सकती है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस का लेटर जो है उसका पहले पहुंच जाता है और इसकी नॉलेज में जो है वो आ जाता है कि हाँ ये जो ऑफर मैंने इसको दिया था बी पार्टी को, उसने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया और अब इन दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है। अब यानी कि ये चीज़ है, अगर इसके बाद में अगर ये लोग रिवोक करना चाहेंगे तो ये एक दूसरे को सू कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा पोस्टल रूल। उसके बाद हमारा आता है दूसरा इंस्टेंटेनियस रूल। इस वाले रूल के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे आप लोग जो है देख सकते हो दोनों के हाथ में फ़ोन है, तो ये जो है बाद में ये वाला रूल डाला गया था क्योंकि अब हमारे पास ना ऐसे मोड हैं, जैसे कि हम लोगों ने किसी को फ़ोन करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या एग्रीमेंट साइन कर लिया है, एग्रीमेंट में घुस गए हैं, या फिर व्हाट्सएप कर दिया है, मैसेज कर दिया है, मेल कर दिया है, ये वाली जो सारी चीज़ें आती है ना वो हमारी इंस्टेंटेनियस जो रूल है उसके अंदर फॉल करती है। इसमें क्या चीज़ है, जैसे कि मान लो ये ए पार्टी है और ये बी पार्टी है। जो ए पार्टी है उसने बी पार्टी को फ़ोन किया और फ़ोन पे उसने जो है उसको एक ऑफ़र दिया। उस ऑफ़र में उसने बोला कि वो अपना जो घर है, घर बना लेते हैं, ये इसका घर हो गया है, ये अपना घर जो है वो 75 लाख में बेचना चाहता है, ठीक है, ए ने जो है बी को ये वाली चीज़ बोली। तो जैसे ही बी ये वाली बात सुन लेगा या सुन लेगी, बी ने जैसे ही ये वाली बात सुनी कि वो अपना घर जो है इसको बेचना चाह रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब जो है बी बी इसको जो है एक्सेप्टेंस की चीज़ बोलती है, उसने बी ने जो है ए को ये वाली चीज़ बोली कि ठीक है मैं आपका घर 75 लाख में खरीद रही हूँ। अगर तो बी ए जो है ये वाली बात सुन लेता है तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑफर का भी और एक्सेप्टेंस का भी। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि जब बी जो है ये अपना एक्सेप्टेंस दे रही थी या उसको ये वाली चीज़ बोल रही थी कि ठीक है मैं आपका घर जो है 75 लाख में खरीदना चाह रही हूँ या खरीद रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे पीछे से जो है इसके बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, ठीक है, कि किसी की बारात जा रही है मान लो नीचे से कि ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं, इसने जो है इसकी बात सुनी ही नहीं। अगर तो इसने इसकी बात नहीं सुनी है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो अभी उसके पार्ट पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक, यानी कि ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो ऑफरी जो होता है उसकी उसमें नॉलेज में आना चाहिए। हम लोग इस वाले उसमें जो है इसको ऑफरी बोलेंगे, ठीक है, ये हमारी हो गई ऑफरी।
और ये हमारा हो गया ऑफरर। तो ऑफरी की नॉलेज में जैसे ही ऑफर का कम्युनिकेशन आता है, वैसे ही यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है उसका ऑफर का कंप्लीट हो जाता है, प्रपोजल का। और बी के एंड से जैसे ही ए के पास में कम्युनिकेशन हो जाता है या उसकी नॉलेज में आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये दो हमारे रूल्स हैं, बेसिक्स हैं, जिसके अंदर की पहला हमारा पोस्टर रूल आ गया और दूसरा जो है हमारा इंस्टेंटेनियस आ गया। फिर आता है हमारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वही वाली चीज़ है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, कि कम्युनिकेशन को हम लोग जो है कब कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ना ये वाली जो है 3 चीज़ें इसमें बोली गई है। सबसे पहला तो है कि उसका प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा, जैसे ही वो जिस पर्सन को, यानी कि ऑफरी, ठीक है, ऑफरी की नॉलेज में जैसे ही आएगा वैसे ही प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस का कब कंप्लीट होगा, इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं। सबसे पहला तो है प्रपोजर जो है, जिसने वो प्रपोजल रखा है, कि उसके एंड पर कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस, कब होगा, जैसे ही वो ट्रांसमिशन में डाल दिया, यानी कि जैसे ही लेटर पोस्ट कर दिया, पोस्ट करते ही एक्सेप्टेंस जो है उस प्रपोजर के पार्ट पर कंप्लीट हम लोग मान लेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा, यानी कि जब वो ए पार्टी जो है जिसने वो प्रपोजल रखा है उसकी नॉलेज में जैसे ही आ गया, वैसे ही ऑफरी के एंड से वो एक्सेप्टेंस जो है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ये वाली दो चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि रिवोकेशन का कब कंप्लीट होता है, इसका भी हम लोगों ने उस एग्जाम्पल में देखा था। तो सबसे पहले तो कि जो भी कोई पर्सन जो है रिवोकेशन करना चाह रहा है, ठीक है, जो बना रहा है रिवोकेशन का, उसके अगेंस्ट में कब होगा। अगर मान लो ए पार्टी करना चाहती है कि क्या चीज़ होती है कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन हम लोग जो है तब कंप्लीट मानते हैं किसके अगेंस्ट, जो रिवोकेशन करना चाहता है। जैसे ही उसने रिवोकेशन का ट्रांसमिशन में डाल दिया, जैसे ही उसने रिवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया, पोस्ट करते ही हम लोग ये वाली चीज़ मान लेंगे कि जिसको भी हम लोग करना चाह रहे हैं ना, सॉरी, जिसने भी वो रिवोकेशन करना चाह रहा है उसके एंड से जो है कंप्लीट हो गया वो। लेकिन जिसको करना चाह रहा है सामने वाली जो पार्टी है, अगेंस्ट द पर्सन whom it is made, to whom it is made, तो वो कब होगा, जब उसकी नॉलेज में आएगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानेंगे, दो सिनेरियोस। पहला तो ये था कि जो रिवोकेशन करना चाह रहा है उसके पार्ट पर कब कंप्लीट मानेंगे, जैसे ही उसने ट्रांसमिशन के अंदर लेटर डाल दिया। दूसरी वाली जो पार्टी है जिसको कि रिवोकेशन जिसके अगेंस्ट जो है रिवोकेशन हो रहा है, कि जैसे मान लो जो ऑफर है वही जो है अपना ऑफर का कम्युनिकेशन है उसको रिवोक अगर वो करना चाह रहा है, तो क्या चीज़ होगी कि जैसे ही सामने वाली पार्टी के उसमें नॉलेज में वो वाली चीज़ आएगी वैसे ही रिवोक हो जाएगा। तो ये था हमारा रिवोकेशन वाला पार्ट, यानी कि सेक्शन नंबर 4 की कम्युनिकेशन को हम लोग कब कब जो है कंप्लीट मानते हैं, चाहे वो प्रपोजल का हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो, या फिर वो रिवोकेशन का हो। फिर हमारा आता है, ये हम लोगों ने देख ही लिया था, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ जो है सेक्शन नंबर 5 को, यानी कि रिवोकेशन और प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, प्रपोजल को कब कब रिवोक किया जा सकता है, ये वाली चीज़ बेसिकली इसमें बताई है कि प्रपोजल को कब कब रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को कब कब रिवोक कर सकते हैं। प्रपोजल हमारा कब रिवोक होगा, किसी भी ऐसे टाइम पर जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ना हुआ हो, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले अगर रिवोक हो गया तो वो वाला जो है उसका हो जाता है कि एक प्रपोजल को हम लोग रिवोक कर सकते हैं प्रपोजर के टर्म्स पे। ठीक है, इसको भी हम एक बार ना दोबारा एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। एक्सेप्टेंस को अगर रिवोक करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस जो है वो तब रिवोक कर सकते हैं जब तक कि वो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो सामने वाली पार्टी तक ना पहुंचे। ठीक, an acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor,
एक्सेप्टर के सामने कब कब ये वाली चीज़ होती थी कि जब उसके पास में वो डल जाता था या उसके पास में जो है वो पहुंच जा रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ थी। तो हमने वो प्रपोजल को कैसे रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हैं, ये वाली दोनों चीज़ें जो है हमें सेक्शन नंबर 5 में बताई गई है। हम एक बार ये जो है इसको इसके थ्रू देख लेते हैं कि रिवोकेशन जो है कब हो सकता है। हाँ, ये वाली थी हमारी ए पार्टी, सॉरी, जो हमारा लड़का है ये है हमारी ए पार्टी और ये है हमारी बी पार्टी। तो यानी कि ए पार्टी जो है इसने ऑफर दिया है बी पार्टी को, ये हो गया यहाँ पर हमारा ऑफर, और ये इसको देना है इसको एक्सेप्टेंस। ये जो ए पार्टी है ये ऑफर को कब तक रिवोक कर सकती है, जब तक कि बी के पास में वो लेटर ना पहुंचे। ऑफर जो लेटर है ना, प्रपोजल लेटर, वो जब तक बी के पास में ना पहुंचे या बी की नॉलेज में ना आए, तब तक वो उसके पास में ऑप्शन है कि वो उसको रिवोक कर सकती है। बी के पास में कब 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 ऑप्शन है कि वो कब तक रिवोक कर सकती है अपना एक्सेप्टेंस का, जब तक कि एक्सेप्टेंस का लेटर ए के पास ना पहुंचे या ए के नॉलेज में एक्सेप्टेंस ना आए, तब तक बी के पास में जो है ये ऑप्शन है कि वो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती है। तो ये वाला होता है रिवोकेशन का। फिर हमारे पास आता है, ये हम लोगों ने देख लिया कि रिवोकेशन जो है वो कैसे कैसे किया जा सकता है, हाउ अ रिवोकेशन कैन बी मेड। तो एक प्रपोजल जो है वो रिवोक कब कब हो सकता है, इन 4 सिनेरियोज में हो सकता है। कैसे? बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। जैसे ही वो रिवोकेशन का जो नोटिस है वो अगर प्रपोजर दूसरी पार्टी को दे दे तो वैसे ही हमारा रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके आगे जो है वो तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि एक बंदे ने जो है सामने वाली पार्टी को कुछ ऑफर दिया, लेकिन वो ऑफर उसकी नॉलेज में पहुंचने से पहले ही उसने जो है रिवोकेशन करवा लिया अपने ऑफर का, तो उसके आगे जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो जो टाइम पीरियड उस प्रपोजल में दिया गया है, यानी कि मान लो किसी ने ये वाली ए पार्टी ने बी पार्टी को ये वाली चीज़ बोली है कि मैं आपको जो है अपना घर 10 दिन के अंदर अंदर बेच दूंगी, या दूसरे वाली पार्टी कह रही मैं 10 दिन के अंदर अंदर खरीद लूंगी। अगर उस 10 दिन के अंदर अंदर वो घर जो है वो नहीं खरीदता या वो नहीं बेचता, तो क्या चीज़ हो जाएगी कि वो टाइम पीरियड निकल गया, उसकी वजह से वो वहीं पे ही रिवोक हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई भी मतलब टाइम जो है वो उसमें नहीं दिया गया, तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है आज किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हो या आपने आज कोई प्रपोजल या ऑफर दिया है और वो जो है 20-30 साल तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो ये कोई रीजनेबल टाइम नहीं है। कुछ मतलब यही होता है ना कि 2-4 महीने में या हद मार के 1 साल हो गया। रीजनेबल टाइम अगर उसमें प्रिस्क्राइब नहीं है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर एक रीजनेबल टाइम जो है वो लेके चलते हैं। अगर उस रीजनेबल टाइम के अंदर आपका नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसको रिवोक मान लेते हैं। तीसरी क्या चीज़ होती है कि अगर मान लो जो एक्सेप्टर है, जो उस ऑफर का एक्सेप्टर है जिसको अपना एक्सेप्टेंस देना था, अगर उसने कोई भी कंडीशन जो कि उस फुलफिल नहीं करी अपनी एक्सेप्टेंस से पहले, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस उस ऑफर में लिखी हुई थी, अगर उसने वो कंप्लीट नहीं करी तो भी उसको रिवोक मान लेंगे उसके फेलियर पे, कि अगर एक्सेप्टर जो है फेल हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने में, तो भी आपका जो है रिवोकेशन हो जाएगा। फोर्थ चीज़ क्या है कि या तो जो प्रोपोजर है उसकी डेथ हो जाए या फिर इंसैनिटी, यानी कि या तो वो मर जाए या फिर वो पागल हो जाए। इन दोनों सिनेरियो में क्या चीज़ होती है कि हम लोग जो है कब रिवोकेशन मानेंगे, तब इस फैक्ट के बारे में कि जो प्रोपोजर है उसकी डेथ हो गई है या फिर वो पागल हो चुका है, इस वाली चीज़ के बारे में एक्सेप्टर जो है ना उसको अपनी एक्सेप्टेंस देने से पहले मालूम हो, ठीक। तो तब हम लोग जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक मान लेंगे। तो ये वाली 4 चीज़ें हैं कि एक प्रपोजल जो है वो कब कब रिवोक हो सकता है। प्रपोजल कब? सबसे पहले तो अगर जो है वो कम्युनिकेशन, जब तक उसका कम्युनिकेशन होना था प्रपोजल का उससे पहले ही अगर उसको रिवोक कर दिया जाए तो हम मान लेंगे, तब कर सकते हैं। दूसरा, जो टाइम जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस प्रपोजल के अंदर जो टाइम पीरियड दिया था, अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो भी रिवोक हो जाता है। और अगर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम को कंसिडर करते हुए
उस रीजनेबल टाइम के बाद जो है उसको रिवोक मान लेंगे हम प्रपोजल को। तीसरी चीज क्या है कि एक्सेप्टेंस करने से पहले अगर कोई कंडीशन है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो फुलफिल नहीं करी एक्सेप्टर ने, वो उसमें फेल हो गया फुलफिल करने में, तो भी हम जो है प्रपोजल को रिवोक मान लेते हैं। फोर्थ क्या है कि जो प्रपोजर है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, और इन दोनों चीज़ों के बारे में या इनमें से अगर कुछ भी चीज़ होती है, अगर इसकी नॉलेज एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस देने से पहले ही मिल जाती है, तो भी प्रपोजल हमारा रिवोक हो जाता है। ये वाली चीज़ आती है हमारी सेक्शन नंबर 6 में। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 7। ये वाली वैसे चीज़ जो है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली है, फिर एक बारी देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी कि एक्सेप्टेंस जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। जो प्रपोजल सामने वाली पार्टी ने रखा है सेम उसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट, ठीक है। In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. ठीक, यानी कि एक प्रपोजल को एक प्रोमिस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो एज इट इज जो ऑफर दिया गया है उसमें ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर मान लो मैंने ये वाली चीज़ बोली है कि मैं अपनी कार जो है 1 लाख रुपए में बेच रही हूँ, और सामने वाली जो पार्टी वो मेरे को ये वाली चीज़ बोले कि मैम हम ना मैं 1 लाख रुपए में तो खरीद लूँगा इसको, लेकिन आपको जो है इस कार के साथ साथ मेरे को ना आपकी जो स्कूटी है ना वो भी देनी पड़ेगी, तो ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि जो प्रपोजल मैंने दिया है या जो ऑफर मैंने दिया है वो सेम टू सेम उस चीज़ के लिए ही एक्सेप्टेंस दे सामने वाली पार्टी। दूसरी चीज़ क्या होती है, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जिस तरीके से मतलब अगर मान लो मैंने ये वाली चीज़ बोली है कि मेरे को जो है आप मेल ही करोगे, मैं किसी को जो है कोई ऑफर दे रही हूँ, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी को अगर मैंने ये वाली चीज़ बोली है ना कि आप मेरे को रिटर्न में दो, तो उनको जो है रिटर्न में ही मेरे को अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। यानी कि जो मोड उसमें ऑफर में डिसाइडेड है उसी तरीके से चलना, उस वाली चीज़ के अंदर उसी तरीके से अपना एक्सेप्टेंस देना, वो वाली चीज़ आती है इसके अंदर कि एक्सेप्टेंस जो है वो सेम मैनर में होना चाहिए। वेदर अगर उसमें ऑरली लिखा है तो ऑरली आ जाएगा, और अगर उसमें रिटर्न फॉर्मेट में लिखा है तो रिटर्न ही आना चाहिए। ठीक है, ये है इसके अंदर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा सेक्शन नंबर 8, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। इस चीज़ के बारे में हमारा सेक्शन नंबर 8 बात करता है। क्या लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रपोजल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered by a proposal is an acceptance of the proposal। अगर मान लो मैंने अपने ऑफर में या अपना जो प्रपोजल है उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर आपने ये वाला एक्ट कर दिया या आपने जो है ये वाला काम कर दिया, तो फिर मैं आपका एक्सेप्टेंस जो है वो मान लूंगी कि अगर आपने इतने, जैसे कि मान लो मैं ये वाली चीज़ बोलूँ कि मैं आपको ना अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे को 100 रुपये ट्रांसफर कर दिए तो मैं आपका एक्सेप्टेंस मान लूंगी, और सामने वाली पार्टी मेरे को 100 रुपये जो है वो ट्रांसफर कर देती है, तो जैसे ही सामने वाली पार्टी मेरे को 100 रुपये ट्रांसफर करेगी ना, वैसे ही उनका एक्सेप्टेंस जो है वो मैं मान लूंगी और कोर्ट भी उस चीज़ को मानेगा। यानी कि मैंने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी कि आपका एक्सेप्टेंस उसी दिन मान लिया जाएगा जिस दिन आप मेरे को 100 रुपये जो है वो ट्रांसफर करोगे। तो जैसा जो कंडीशंस उस प्रपोजल में है, अगर उसके परफॉर्म करने पे वो एक्सेप्टेंस जो है मान लिया जाता है, तो इस चीज़ के बारे में ये बात करता है, यानी कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग सम कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। या फिर जो है मेरे को अगर कंसिडरेशन मिल गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोमिस के बारे में, जो कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है। प्रोमिस के टाइप्स है बेसिकली ये। एक्सप्रेस मतलब कि जैसे जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है किसी भी प्रॉमिस के लिए, अगर वो वर्ड्स में है तो हम उसको एक्सप्रेस बोलेंगे, वर्ड्स यानी कि अगर ओरली है तो। इम्प्लाइड में क्या है कि अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है किसी भी प्रॉमिस का, अगर वो रिटर्न तरीके से हो रहा है, यानी कि
वर्ड्स में नहीं है, ऑरली नहीं है, ऑरली के अलावा और कैसे भी है, चाहे खत लिखा हो, चाहे उन्होंने एक मैसेज किया हो, चाहे व्हाट्सएप किया हो, मेल किया हो, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती है इम्प्लाइड में। ये हो गए प्रॉमिस के 2 टाइप्स। ठीक है, चलिए अपना जो है ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि हम लोगों ने ऑफर का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के कम्युनिकेशन के बारे में बात कर ली है कि किस किस तरीके से जो है वो हम मतलब कब जो है रिवोकेशन का राइट होता है एक्सेप्टर के पास भी और प्रपोजर के पास भी। उस टाइम पीरियड को हम लोगों ने देख लिया है, कैसे जो है कम्युनिकेशन करना है रिवोकेशन का भी, एक्सेप्टेंस का जो है कब दोनों ही पार्टीज के पार्ट पे कब हम एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो है मानते हैं और कब जो है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मानते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अगली क्लास में हम लोग आगे वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्लास में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।